हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बहुगुणा क्लासेस। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को इसमें डिस्कस कर रहे हैं। कुछ चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर थे, ये हमने डिस्कस किए। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज के बारे में हमने पूरा ब्रीफली डिस्कस किया था। ये सेकंड चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने डिस्कस किया। देन कंपाइलर, इंटरप्रेटर। इसके बाद इसके बीच कई लोगों को इसमें परेशानी हो रही थी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स बनने शुरू हो गए थे, इंस्टॉलेशन में इन्हें दिक्कत हो रही थी। तो ये इंस्टॉलेशन की पूरे प्रोसेस इसमें बहुत इजी लैंग्वेज में बताया गया है। आगे टोकन्स के बारे में लेसन नंबर 4 में बताया गया। देन ऑपरेटर्स बताए गए हैं लेसन नंबर 5 में। इसका मतलब आज हम लेसन नंबर 6 में चल रहे हैं। ये जावा की पूरी प्लेलिस्ट है, आप इसे अच्छे से रीड कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। तो थ्योरेटिकल चैप्टर अभी हमारे चलते रहेंगे, लेकिन इस बीच हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करने वाले हैं, मतलब प्रोग्राम्स बनाने हम शुरू करने वाले हैं, राइट। तो आज हमें यही प्रोग्राम्स डिस्कस करने हैं। मैं आपको बता दूं, प्रोग्राम नंबर फर्स्ट जो है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर योर नेम। सिंपल सा प्रोग्राम है। हम जानेंगे कि प्रोग्रामिंग शुरू कैसे होती है। उसके बाद सेकंड प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। दो नंबर को किस तरह से ऐड किया जाता है, क्या डेटा टाइप्स यूज करने हैं, ये सब चीजें इसमें डिस्कस होंगी। और प्रोग्राम नंबर 3 जो होगा वो राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड देन ऐड देम। मतलब हमें दो नंबर को कीबोर्ड से एंटर करवाना है। ठीक है, चलिए प्रोग्राम में समझते रहेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां भी ऐड करना है, यहां भी ऐड करना है, लेकिन डिफरेंस क्या है। प्रोग्राम नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये जावा ब्लू जे का सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया है, ये मैं खोल लेता हूं। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले प्रोजेक्ट में जाके, अगर आप पहली बार इसे यूज कर रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए यूट्यूब। ठीक है, तो आप इसे सेव कर लीजिए। मैंने यूट्यूब नाम से सेव किया है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये न्यू क्लास का ऑप्शन है। न्यू क्लास पे आप क्लिक करेंगे और क्लास का नाम रखेंगे। जैसे मैं क्लास का नाम रख लेता हूं PROG1, मतलब प्रोग्राम 1। ठीक, जस्ट ओके क्लिक कीजिए आप। तो इसे आप डबल क्लिक करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट एक प्रोग्रामिंग सा आपके पास आया रहेगा। आप कंट्रोल ऑल करके इसे बैक स्पेस कर दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि अब हमें यहीं पे ही इसी इंटरफेस पे हमें कोडिंग करनी है। क्लियर है। चलिए हम प्रोग्राम 1 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें क्लास बनानी होती है, और क्लास का नाम सेम होना चाहिए जो अभी हमने बाहर नाम लिखा था ना। जैसे आप यहां पे देख रहे होंगे PROG1, तो यही नाम यहां पे आना चाहिए, PROG1। ब्रेसेस मैंने लगा लिए हैं, मतलब एक ओपन ब्रेस, एक बंद कर दूंगा। मेरी आदत है कि मैं दोनों एक साथ लगा लेता हूं, आप अपने ढंग से लगाइए। इसके बाद हमने एक मेन क्लास बना ली है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। क्लियर है। इसे हम फंक्शन सिग्नेचर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पे कोई टर्मिनेशन साइन नहीं लगता। फिर इसे भी ब्रेसेस लगा देते हैं, मतलब इसके अंदर अब हम प्रोग्रामिंग लिखने वाले हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग का। सबसे पहले हम क्लास बना लेंगे जिस नाम से हमने क्लास बनाई है, मतलब जो नाम हमने बाहर लिखा था वो यहां पे भी आ गया। फिर ये मेन फंक्शन लगा लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पैरेंथेसिस। फिर ये जो ब्रेसेस हैं यहां पे हम प्रोग्रामिंग लिखने वाले हैं। तो पहला प्रोग्राम क्या था, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर योर नेम। जस्ट हमें नाम एंटर करना है। तो कोई आउटपुट दिखाने के लिए हमें लिखना होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और पैरेंथेसिस के अंदर हमें जो भी आउटपुट लिखना है वो कोड्स के अंदर आते हैं। जैसे मैंने डबल कोड लिखा है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कौशल बहुगुणा, ये मेरा नाम है, तो ये मैंने लिख लिया। और ये जो है टर्मिनेट होगा सेमीकोलन से। ये प्रोग्राम पूरा बन चुका है। सही है कि नहीं है इसका आइडिया मुझे लगेगा कंपाइल करने पे। तो जैसे मैंने कंपाइल किया, इसे कंपाइल पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे देखो लिखा आ गया क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर। मतलब हमारे पास कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसे क्लोज कर दीजिए। जब हमें इसे रन करना होगा तो ये क्लोज हो गया।
PROG1 ये प्रोग्राम हमने बनाया था। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और वाइड मेन पे क्लिक कीजिए। तो देखिए ये आउटपुट विंडो है, कौशल बहुगुणा नाम से वो आउटपुट मिल गया जो कि मैंने प्रोग्राम के अंदर लिखा था। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे, प्रोग्राम नंबर फर्स्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं प्रोग्राम पे आ जाता हूं। ये था बेसिक सा प्रोग्राम, क्लास प्रोग्राम 1 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये फंक्शन सिग्नेचर हो गया या मेन फंक्शन भी इसे कह लेते हैं। और ये प्रिंट करने के लिए या आउटपुट देने के लिए, आउटपुट जो हमें आउटपुट स्क्रीन में मिलेगा वो system.out.print पैरेंथेसिस और कोट्स के अंदर वो नाम लिख लिया जाता है जो हमें आउटपुट चाहिए। चलिए इसके बाद फिर से अब हमारा दूसरा प्रोग्राम क्या था डिस्कस कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, हमें 2 नंबर एंटर करने हैं और वो 2 नंबर ऐड करवाने हैं। चलिए देखते हैं, काम हमें वही करना है। न्यू क्लास बनाई, इसको मैं बना लेता हूँ PROG2 नाम से, ठीक। ओके किया, डबल क्लिक किया, कंट्रोल ऑल करके मैंने ये सब कुछ हटा दिया। याद कीजिए सबसे पहले क्लास में हमने PROG2 लिखा, ब्रेसेस लगा दिए मैंने, फिर लिखा मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इतना काम तो हर प्रोग्राम में हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें 2 नंबर एंटर करवाने हैं। एंटर करवाने का मतलब 2 नंबर लिखने हैं हमें। तो देखिए 2 नंबर हैं, नंबर का मतलब वो इंटीजर टाइप होगा या फिर वो डेसिमल टाइप होगा। तो इंटीजर के लिए हम इंट डाटा टाइप यूज करेंगे। ये डेटा टाइप हमने डिस्कस किया भी है और बता देता हूं, अगर कोई नंबर एंटर करवाने होते हैं, जैसे मैंने 200 लिखा तो मैं इंट के साथ लिखूंगा, ठीक है। वेरिएबल नहीं लिखा मैंने तो a इक्वल टू 200 आ गया। इसके बाद अगला नंबर मैं लिखता हूं b इक्वल टू 500, इसको भी टर्मिनेट कर दिया। अब इंट c के अंदर मुझे रिजल्ट चाहिए a प्लस b। देखिए समझ जाइए, इंटीजर टाइप का मैंने a एक वेरिएबल लिया जिसमें कि 200 एंटर करवा दिया, ये डिफॉल्ट मैंने एंटर करवा दिया, ये चेंज नहीं होगा। इंट दूसरा इंटीजर लिया मैंने b, एक वेरिएबल b ले लिया जिसमें कि 500 एंटर करवा दिया। c के अंदर मुझे रिजल्ट चाहिए, वो भी इंटीजर टाइप होगा, तो a प्लस b मैंने कर दिया। अब मैं जस्ट क्या प्रिंट करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैं प्रिंट कर दूंगा c को। अच्छा यहां पे एक समझने वाली बात है कि मैंने इसको कोट्स के अंदर नहीं लिखा, क्योंकि ये जो रिजल्ट बना हुआ है यहाँ पे, ये डायरेक्ट उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं कोट्स में लिखता तो आउटपुट में सी लिखा आ जाता। चलिए पहले इसको रन करते हैं, फिर दूसरी बात कर लेंगे। अब देखते हैं कंपाइल करके, मैंने कंपाइल पे क्लिक किया तो नीचे लिखा आ गया क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर, मतलब प्रोग्राम सही बना हुआ है। इसे मैंने बंद किया, फिर राइट क्लिक करके वॉइड मेन पे आया तो देखिए यहाँ पे एक और बात क्या हुई कि कौशल बहुगुणा जो पहले वाला आउटपुट था वो भी आ गया और नया वाला आउटपुट भी आ गया। तो पहले वाले आउटपुट को हटाने के लिए मुझे कंट्रोल के करके शॉर्टकट कमांड है, या ऑप्शन में जाके क्लियर का ऑप्शन है, ये आप कर सकते हैं। अभी जो आउटपुट स्क्रीन है वो क्लियर है। अब मैं रन करके देखता हूं तो 700 आंसर आ गया। 700 क्या था, सी के अंदर जो ऐड किया था 500 प्लस 200, वो 700 रिजल्ट आ गया। बात समझ गए हैं आप। चलिए एक काम और देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कोट्स नहीं लगाया, अगर मैं कोट्स लगाता तो क्या होता, चलिए देख लेते हैं। कंपाइल किया, यहाँ भी एरर नहीं है। यहाँ पे आउटपुट में अभी 700 पहले से ही है, तो मैं इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ। अब देखते हैं, राइट क्लिक किया, वर्ड मेन किया तो सी आ गया लिखा हुआ। सी क्यों आया, क्योंकि सी को मैंने कोट्स के अंदर लिखा हुआ था, और कोट्स के अंदर जो भी लिखा आता है वो डायरेक्ट आउटपुट में फ्लैश होता है, ठीक है। इसका मतलब कंट्रोल के आप बार बार करते रहिए क्योंकि पुराना आउटपुट फ्लैश ना हो, इसलिए। इसका मतलब हमें अगर कोई पहले वाला रिजल्ट चाहिए तो हमें क्या करना होता है, विदाउट कोट्स वो वैल्यू लिख लेनी होती है। तो मैंने विदाउट कोट्स लिखा सी। उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए इसको समझ गए हैं तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं, पहले उसे समझ लेते हैं क्या है।
नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड देन ऐड। यानी कि हमें करना क्या है कि दो नंबर एक्सेप्ट करवाने हैं, यानी कि अब वो 200 के बदले में कुछ भी लिख सकता हूं। जैसे मैंने पहले केस में 200 लिखा था ना, तो अब मैं कुछ भी लिख सकता हूं। मैंने 500, 200, 300 कुछ भी अपनी मर्जी होगी, वो कीबोर्ड से मैं एंटर करवा दूंगा। तो पहले जो प्रोग्राम था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होने वाला है, इसमें वैल्यूज फिक्स थी 200 एंड 500, रिजल्ट विल बी 700, राइट। तो अभी ऐसा नहीं होगा। एक बार मैंने कुछ लिखा, एक बार मैंने लिखा 200 एंड 500, अगली बार मैं उसको कुछ और भी लिख सकता हूं, ये मेरी मर्जी है, राइट। देखिए कैसे, सबसे पहले वही काम कर लेते हैं। न्यू क्लास, इसको लिखा मैंने प्रोग्राम नंबर 3, PROG 3 नाम से। यहां पे आपको कंट्रोल ऑल किया, बैक स्पेस किया। आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर हमें कीबोर्ड से कुछ एंटर करवाना है, क्योंकि मैंने कहा ना अब एक्सेप्ट करवानी है वैल्यू। एक्सेप्ट मतलब मैं कीबोर्ड से एंटर करवाऊंगा। पहले बार में मैंने डिफॉल्ट वैल्यू 200 रख ली थी, अब मेरी मर्जी है मैं कुछ भी रखूं। इसके लिए हमें दो हेडर फाइल इंपोर्ट करवानी होती है। मैंने लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। ये इंपोर्ट फाइल लिखने का तरीका है, समझ जाइए। इंपोर्ट करवाया जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टरिस्क यानी स्टार, और उसे टर्मिनेट कर दिया। इसी तरह से दूसरी फाइल है इंपोर्ट जावा डॉट IO डॉट एस्टरिस्क एंड टर्मिनेट। इतना काम कर लिया। अब क्लास बना ली हमने, PROG 3 नाम से था। फंक्शन, मेन फंक्शन बना लो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके ब्रेसेस भी हमने ओपन कर लिए। तो इतना काम, यहां से यहां तक हम काम अभी तक करते आ रहे थे, लेकिन एक काम और ऐड कर दिया, इसमें इंपोर्ट करवा दी फाइल। वो क्यों करवाई अभी जानेंगे आप। इसमें हमें एक क्लास और बनानी होती है जो कि यूटिल को सपोर्ट करता है। ये डिफॉल्ट क्लास है, ये ऐसी ही लिखी जाएगी, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और इसे टर्मिनेट। अब हमें क्या करना है, हमने 3 वेरिएबल ले लिए, A, B, C। A के अंदर हम एक नंबर एंटर करवाएंगे, B के अंदर हम दूसरा नंबर एंटर करवाएंगे, और C के अंदर हम उनका रिजल्ट स्टोर कर देंगे जो A + B होगा। इतना काम ठीक है। अब देखिए A इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। अब ये क्या है, ये है कोई नंबर एंटर करवाने के लिए। इससे ऊपर मैं लिख लेता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मैंने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। देखिए मैंने कोट्स के अंदर लिखा है, तो मेरे पास क्या लिखा आएगा, एंटर फर्स्ट नंबर, और ये जो A है ये उसे एंटर करवाने में मदद करेगा। ये जो SC डॉट नेक्स्ट इंट है ना, ये इंटीजर टाइप का एक नंबर एंटर करवाएगा कीबोर्ड से। देखिए मैंने एक ही जगह कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है मैं एक ही जगह कुछ भी लिख सकता हूं आगे आने वाले समय में, यानी कि आउटपुट में। इसी तरह से मैंने क्या किया, इसे टर्मिनेट करना जरूरी है। अगला मैंने फिर से दूसरा नंबर एंटर करवाना है, तो लिखा मैंने एंटर सेकंड नंबर। सेकंड नंबर यहां पे B आ जाएगा। तो अब क्या हुआ, A और B 2 नंबर मैंने एंटर करवा लिए। यहां पे C इक्वल टू A प्लस B, रिजल्ट स्टोर हो गया। अब उस रिजल्ट को आउटपुट भी करवाना होगा, मतलब दिखाना होगा स्क्रीन में कि रिजल्ट क्या आया। तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहां पे हम लिख लेंगे द सम इज, ये कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी होती है, इज इक्वल टू, ध्यान देना मैं कैसे कैसे लिख रहा हूं,
इतनी बात मैंने कोट्स के अंदर लिखी, मतलब लिखा आ जाएगा द सम इज इक्वल टू, या इक्वल टू हटा देते, द सम इज प्लस सी। ये प्लस सी का क्या मतलब हो गया कि मैंने कुछ और चीज ऐड की, और कुछ और क्या ऐड किया, सी के अंदर रिजल्ट है ना, तो इसलिए मैंने कोट के बाहर लिखा इसे, राइट। तो इतनी बात समझ गए हैं। चलिए अभी देखते हैं कोई सिंटेक्स एरर है या नहीं है। हाँ, एक जगह में एरर है, वो क्या एरर है देखिए, इसे मैंने टर्मिनेट नहीं किया, तो अब टर्मिनेट कर दिया, आप देखें तो कोई एरर नहीं है, आ गया क्लास कंपाइल्ड नो सिंटेक्स एरर। यहाँ तक समझ गए हैं। अभी एक दिक्कत है, चलिए ये आउटपुट मैं आपको समझाता हूँ। इसे मैंने बंद किया, आउटपुट देखते हैं, राइट क्लिक करके वॉइड मेन पे क्लिक किया, तो एंटर फर्स्ट नंबर। अब मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी किया, 150 कर देता हूँ, तो 150 लिखा। अब आ गया एंटर सेकंड नंबर, मैंने क्लिक कर दिया 600, ये मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब द सम इज 750, तो देखिए उन दोनों का सम करके आ गया 750। समझने वाली बात ये है यहाँ पे, द सम इज ये मैंने कोट्स के अंदर लिखी थी इतनी बात, तो ये आउटपुट में वैसा ही आया, और सी नहीं आया बल्कि लिखा आ गया 750, क्योंकि ये मैंने कोट्स के बाहर लिखा था, राइट। प्लस लिखा हुआ नहीं आया, क्योंकि वो नहीं आएगा, प्लस एक ऑपरेटर है जो कि कंबाइंड कराता है दोनों स्टेटमेंट्स को, राइट। चलिए फिर से पहुंचते हैं, इसे कंट्रोल के कर देता हूं ताकि अगले उसमें दिक्कत ना हो। एक बार फिर इसे मैं समझा देता हूं। दो फाइल जावा की मैंने हेडर फाइल जो है वो इंपोर्ट करवा दी। ये जो स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन है, ये एक क्लास होती है जो कि यूटिल जो इंपोर्ट हेडर फाइल है उसे सपोर्ट करती है, मतलब हमें इनपुट करवाने के लिए सपोर्ट करती है। अगर ये नहीं होगी तो ये भी काम नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। तो अब इस प्रोग्राम में फायदा क्या है, इस प्रोग्राम में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो हम चाहें, लेकिन पहले वाले प्रोग्राम में क्या था, पहले वाले प्रोग्राम में सिर्फ 200 और 500 ही ऐड हो सकता था, उसे हम चेंज नहीं कर सकते थे। तो एक्सेप्ट वैल्यू का मतलब हम यहां से कुछ भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक बार फिर से करा लेते हैं। अब मैं करता हूं 780 और 320, आंसर विल बी 1100। तो यहां पे अब मैं कुछ भी नंबर ऐड कर सकता हूं, राइट। तो उम्मीद है आज के लेक्चर में आप ये 3 प्रोग्राम समझ गए होंगे। तो आपके लिए मैं थोड़ा सा काम दे देता हूं आज घर के लिए। वो काम क्या होगा, वो काम होगा, एक आप सिंपल सा कैलकुलेटर बनाएंगे जिसमें कि 5 फंक्शन होंगे, सम ऑफ 2 नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स, डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स एंड एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। जैसे कि हमने इसी प्रोग्राम में 2 नंबर एंटर करवा दिए, अब इन्हीं को मल्टीप्लाई करवा देंगे, इन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन्हीं को डिवाइड कर देंगे, इन्हीं का हम एवरेज निकाल लेंगे। तो ये आप करिए, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक काम तो ये था, और दूसरा काम आपका ये है कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है बहुगुणा क्लासेस करके, ये आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक एंड कमेंट कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम नए प्रोग्राम के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।